दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर जीवों के बारे में ना तो हमने कभी सुना है और ना ही उनको कभी देखा है। हम बचपन से कई जानवरों को देखते आए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं जानवरों की फाइबर कॉपी यानी हम शक्ल दिखाऊंगा, जिनके बीच का फ़र्क आप शायद ही पता कर पाएँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि फ्यूचर वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। रैबिट वर्सेस हेयर। रैबिट और हेयर देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन रियलिटी में एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। रैबिट के बच्चे को बिनी कहा जाता है, जबकि हेयर के बच्चे को लिबरेटस कहा जाता है, और ये अपने जन्म के 1 घंटे के अंदर ही चलने लगते हैं। वहीं रैबिट के बच्चे जन्म के टाइम अंधे होते हैं और पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। रैबिट की तुलना में हेयर ज़्यादा बड़े और ऊंचे होते हैं। जहां रैबिट का कलर साल भर एक जैसा ही रहता है, वहीं हेयर का कलर गर्मियों में भूरे रंग का और सर्दियों में सफ़ेद रंग का हो जाता है। रैबिट बहुत तेज़ भागते हैं, लेकिन हेयर की स्पीड इनसे भी तेज़ होती है। टर्टल वर्सेस टॉर्टॉइस। टर्टल और टॉर्टॉइस दोनों एक ही परिवार के मेंबर होते हैं और दोनों को कछुआ ही बुलाया जाता है, लेकिन दोनों कछुए अलग अलग होते हैं। टर्टल नामक कछुआ अपना ज़्यादातर जीवन पानी में ही गुजारता है, जिसके कारण उसके पैर पंख जैसे होते हैं। वहीं टॉर्टॉइस कछुआ ज़मीन पर ही रहना पसंद करता है। इसी वजह से उसके शरीर का शेल बड़ा और भारी होता है। मॉथ वर्सेस बटरफ्लाई। मॉथ और बटरफ्लाई दोनों एक ही परिवार से हैं। बटरफ्लाई अपने पंखों को बंद करके आराम करती है, वहीं मॉथ अपने पंखों को फैलाकर आराम करती है। बटरफ्लाई के एंटीना स्मूथ और लंबे होते हैं, वहीं मॉथ के एंटीना छोटे होते हैं। बटरफ्लाई दिन के टाइम अपना खाना इकट्ठा करती है, लेकिन मॉथ ज़्यादातर रात को ही एक्टिव होती है। लियोपार्ड वर्सेस चीता। लियोपार्ड और चीता दोनों अलग अलग परिवार से होते हैं। लियोपार्ड का साइंटिफिक नाम है पैंथेरा पार्डस और चीता का साइंटिफिक नाम है एसिनोनिक्स जुबैटस। लियोपार्ड ज़्यादा भारी होते हैं और उनके जबड़े काफ़ी मजबूत और बड़े होते हैं, वहीं चीता ज़्यादा लंबे और हल्के होते हैं। चीता का चेहरा ज़्यादा छोटा होता है, वहीं लियोपार्ड का चेहरा बड़ा होता है। चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है, लेकिन एक लियोपार्ड की स्पीड चीते से तकरीबन आधी होती है। म्यूल वर्सेस डोंकी। खच्चर और गधे शारीरिक रूप से देखने पर एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। खच्चर एक मादा घोड़े और नर गधे के प्रजनन से पैदा होता है। खच्चर के कान गधे के कान से ज़्यादा लंबे होते हैं। खच्चर गधे की तुलना में ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। क्रोकोडाइल वर्सेस एलिगेटर। क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं और एक दूसरे के चचेरे भाई हैं। क्रोकोडाइल के जबड़े वी आकार के होते हैं, वहीं एलिगेटर के जबड़े यू आकार के होते हैं। एलिगेटर आमतौर पर थोड़े हल्के और छोटे होते हैं, वहीं क्रोकोडाइल ज़्यादा मोटे और भारी होते हैं। क्रोकोडाइल के दांत मुंह से बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन एलिगेटर के दांत अंदर ही रहते हैं। आंट वर्सेस टर्माइट। वैसे तो चींटियां और दीमक दिखने में, रंग में और साइज में तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। यहाँ तक कि दोनों की जीवन शैली भी एक जैसी ही होती है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में बहुत फ़र्क है। दीमक चींटियों की तुलना में थोड़े मोटे होते हैं। दीमक के 2 पंख भी होते हैं। चींटियों के एंटीना मुड़े हुए होते हैं, लेकिन दीमक के एंटीना बिल्कुल सीधे होते हैं। फ्रॉग वर्सेस टॉड। दुनिया में फ्रॉग्स की 400 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं, वहीं टॉड्स की 300 से ज़्यादा नस्लें पाई जाती हैं। फ्रॉग टॉड्स की तुलना में छोटे होते हैं। फ्रॉग्स की त्वचा चिकनी और पतली होती है, वहीं टॉड्स की त्वचा सूखी होती है। फ्रॉग्स के पैरों के बीच में एक जाल जैसा होता है, जिनकी वजह से वो आसानी से तैर सकता है। वहीं टॉड्स के पैर ज़मीन पर चलने कूदने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। डॉग वर्सेस डिंगो।
पूरी दुनिया में कुत्तों की 350 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। डॉग और डिंगो दोनों दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच बहुत फ़र्क है। डिंगो एक तरह का जंगली कुत्ता है जो अर्धपालतू कुत्तों का वंशज है। डिंगो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है, लेकिन डॉग्स तो पूरी दुनिया में ही पाए जाते हैं। डिंगो जंगल के आसपास ही रहता है। ये खरगोश, कंगारू और चूहों का शिकार करके खाता है। वहीं घरेलू कुत्ता मांस और हमारा शाकाहारी भोजन भी खा सकता है। फॉक्स वर्सेस वोल्व। लोमड़ी और भेड़िया दोनों ही कनेडी परिवार के सदस्य हैं। लोमड़ी अंटार्कटिका को छोड़कर सभी जगह पाई जाती है, वहीं भेड़िए सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। भेड़िया वजन में लोमड़ी से करीब 4 गुना होता है। लोमड़ियों की ज़्यादातर प्रजातियां लाल भूरे रंग की होती हैं, वहीं भेड़ियों में सफ़ेद, भूरे, लाल और काले रंग पाए जाते हैं। लोमड़ी ज़्यादातर एकांत में ही रहना पसंद करती है, वहीं भेड़िए हमेशा 6 से ज़्यादा के झुंड में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।